देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें अब और शानदार हुई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए वीकली एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली में अब हर शनिवार हर एजेंसी जैसे पीडब्ल्यूडी, एमसीडी या फिर दूसरे विभाग अपने हर जोन में अपने अधीन आने वाली सड़क को शानदार बनाएंगे। यानी अब दिल्ली में हर हफ्ते कम से कम एक सड़क की मरम्मत तो जरूर हो जाएगी और तो और सड़क के रख रखाव पर भी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि उसकी जो डिटेल होगी, कितना काम हुआ, वो एक पोर्टल होगा, उस पर अपलोड भी करना होगा। अब विपक्ष को ये बात पसंद नहीं आई। विपक्ष केजरीवाल सरकार के इस प्लान पर भी बिफर रहा है, इसे खानापूर्ति बता रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के इस प्लान से सड़कों की हालत सुधरेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि पीडब्ल्यूडी यानी दिल्ली सरकार के पास कितनी सड़कें हैं, एमसीडी के पास कितनी सड़कें हैं, क्या इनके बीच में तालमेल बनेगा? यमुना सफाई का भी जिक्र होता है, पेड़ों का भी जिक्र होता है, प्रदूषण का भी जिक्र होता है। कुछ सवाल हैं, वो आपके सामने हम रख देते हैं। दिल्ली सरकार के वीकली एक्शन प्लान के क्या मायने हैं? अब देखिए, वीकली एक्शन प्लान बनाया गया है। आप ये जानिए, 12,000 किलोमीटर सड़क जो है पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है, यानी कि दिल्ली सरकार 24,000 किलोमीटर एमसीडी के अधीन है। अब एमसीडी को लेकर कहते हैं कि भाई अभी तो एमसीडी का जिम्मा किसी के पास है नहीं, लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि स्पेशल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो क्या कोई मीटिंग इनके बीच में होगी, कोऑर्डिनेशन होगा? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। ग्राउंड पर कितना रंग लाएगा सरकार का वीकली एक्शन प्लान? क्योंकि चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जिक्र करे, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का जिक्र करे, पीडब्ल्यूडी का जिक्र करे, एमसीडी का जिक्र करे, इन सबको जोड़ती है एक कड़ी, उसका उस शब्द का नाम है कोऑर्डिनेशन। क्या इनके बीच में रहेगा? सवाल सरकार के एक्शन प्लान पर विपक्ष ने सवाल क्यों उठाए? ये बीजेपी को पसंद क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पसंद आ रहा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, विपक्ष इसे क्यों कह रहा है? और क्या दिल्ली वालों को वीकली एक्शन प्लान के तहत अच्छी सड़कें मिलेंगी? सवाल ये भी है। और आप जानते हैं, सड़कें बेतरतीब बनी हुई हैं कहीं पर। उस लिहाज से जब भी आप समस्याओं का जिक्र करते हैं, हम बरसात के मौसम को एक मिसाल के तौर पर ले लीजिए, जल भराव की समस्या हो जाती है, उसमें फिर कहते हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी ने अपनी सड़कों का ध्यान नहीं दिया, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई एमसीडी ने अपनी सड़कों का ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से जो है काम नहीं हो पाया है। और हमारा आज का पैनल आपको परिचय करा देते हैं और फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास गोयल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। विकास गोयल जी, अपने इस वीकली एक्शन प्लान को जरा डिफाइन कीजिएगा। सर, क्या आप लोगों की प्लानिंग है? कैसे दिल्ली को आप एकदम बेहतरीन बनाना चाहते हैं? सड़कें कैसे अच्छी होंगी सर? जी देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली वासी भी और पूरे देशवासी भी चाहते हैं दिल्ली भी एक विश्व स्तरीय शहर बने। जैसे हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, बात करते हैं लंदन की, बात करते हैं वॉशिंगटन की, इसी तरह दिल्ली की सड़कें भी बहुत अच्छी बने, खूबसूरत बने, हरियाली हो, कोई गड्ढे ना हो। तो इसी दिशा में एक तरफ जहाँ पीडब्ल्यूडी, सारी जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत सड़कें आती हैं, उनको विश्व स्तरीय बनाने, बिल्कुल यूरोपियन तरीके बनाने में दिन रात काम कर रही है। उसी तरीके से आज दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक पहल की है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो एमसीडी के अंतर्गत आती हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हो, चाहे वो एनएचए के अंतर्गत आती हो, एनडीएमसी के अंतर्गत आती हो, जितनी भी एजेंसियों के अंतर्गत आती हो, तो सब मिलकर हर सप्ताह में एक जोन में कम से कम एक सड़क को वो पूरी तरह से रिपेयर करेंगे, उसमें कोई गड्ढा है उसको ठीक करेंगे, उसके साइडों में ग्रीनरी हो ये सुनिश्चित करेंगे। वहां पर अगर टॉयलेट की, वॉशरूम की जरूरत है तो वॉशरूम बनाएंगे, वहां पर वाटर एटीएम की जरूरत है तो वाटर एटीएम बनाएंगे। तो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। और आज आपके चैनल पर
इतनी सकारात्मक एक चर्चा हो रही है, और मैं अपने साथियों से जो इस चर्चा में जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं उम्मीद रखूंगा कि सकारात्मक जो एक बहुत अच्छी पहल दिल्ली के लिए हो रही है वो इसमें अपना सकारात्मक सहयोग उनकी पार्टी देंगी, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखूंगा। ना कि हर बार की तरह वो काम रोकने की राजनीति करेगी, जैसे कि आपने देखते आए हैं कि अब सीएम साहब को सिंगापुर जाना था तो उनकी फाइल एलजी साहब ने रोक दी। कोई भी काम होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई टांग अड़ा दी जाती है। तो इस तरह की राजनीति ना करके हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं, खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके अंतर्गत एमसीडी आती है, उनके अंतर्गत एनडीएमसी आती है, उनके अंतर्गत एनएचए आता है। तो खासकर भारतीय जनता पार्टी से मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक शानदार पहल हुई है दिल्ली को एक यूरोपियन शहर की तर्ज पर डेवलप करने की, सारी गलियों को सड़कों को अच्छा बनाने की, तो उसमें एक सकारात्मक सहयोग सारी एजेंसियां देंगी। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दिल्ली सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो लोकल आरडब्ल्यूएज हैं, जो लोकल मार्केट एसोसिएशंस हैं, जो लोकल वहां के लोग हैं, उनको भी इस योजना में, इस मिशन में, दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के मिशन में उनको भी शामिल किया जाएगा। तो उन सबके आइडिया लेकर हम दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे, ताकि पूरी देश, पूरा भारतवर्ष दिल्ली पर गर्व कर सके कि जैसे हम यूरोप के देशों की बात करते हैं वैसे दिल्ली। ठीक है सर, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट आ गया सर, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे, मैं आपसे वो पूछ रही थी, आप एक बार उसका जवाब जरूर रखिएगा, क्योंकि एक वर्ड का मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो है कोऑर्डिनेशन। और बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं, क्योंकि आपने भी कहा कि आप सहयोग की उम्मीद करते हैं। शुभेंदु जी, अब देखिए, चाहे पीडब्ल्यूडी का जिक्र करें, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ जाता है। एमसीडी, अभी आप ये कहें कि भाई अभी तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आपके स्पेशल ऑफिसर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी जिम्मेदारी है उनके पास। इट मीन्स कि एमसीडी भी अभी लावारिस नहीं है, उसके पास उसके अधिकारी हैं। और आप लोगों के पास, उनके पास अगर 12,000 किलोमीटर दिल्ली की सड़कें हैं तो आपके पास 24,000 किलोमीटर है। ठीक है सर, उसके बाद एक और जिक्र हुआ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी, एनएमसीडी का भी जिक्र हुआ स्पेशली, तो एनएचएआई का भी जिक्र होता है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भी मैं जिक्र करूंगी। सबके अपने अपने रोल है। तो सर, आपको क्यों लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? अगर वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाने की प्लानिंग हो रही है, या फिर वीकली एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, तो उसका वेलकम नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, वेलकम क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पर हमने तो हर बार वेलकम किया। जब 1 साल में जल से पानी दे रहे थे सबके घर में, हमने वेलकम किया, पर 8 साल हो गए। यमुना जी को हर साल डुबकी लगाते हैं, हमने वेलकम किया, पर 8 साल हो गए। भाई, हमको तो समझ में ही नहीं आया कि जब एलजी ने ये बात कही कि यदि सब लोग अपना अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दे तो ये वर्ल्ड की रिचेस्ट सिविक एजेंसी होगी, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। तो ये तो वैसे लोग हैं कि बात ही कहीं से चालू करेंगे और कहीं खत्म कर देंगे। मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी, आपकी बार आप काम जरूर करना। हर बार ये जो वादा करके निकल जाते हो, 39 योजना आपने लॉन्च करी और 1 रुपया खर्चा नहीं किया, ये सीएजी ने कहा। ऐसा ना हो कि ये हफ्ते भर की बात कह के और उसके बाद अपलोड करने की बात है। मेरे को नहीं समझ में आता कि 14 जून में 1 करोड़ कोई मरम्मत करके अपलोड करना है। 18,000 किलोमीटर रोड है, सब मिला के मोटी मोटी जो ठीक करनी है इनको, इसमें कितना समय लगेगा? हो सकता है 2-4 साल लगा दे। आज दिल्ली रोज जी, जब आप अपने घर से अपने ऑफिस आती होगी तो कितना ट्रैफिक झेलना पड़ता होगा। और जगह जगह पाइप के तोड़ टूटे हुए रोड लगे हुए जानबूझ के, कि पानी बरसेगा, मिट्टी दब जाएगी, आधा काम अपने आप हो जाएगा। मेरे को लगता है, मैं आपको केजरीवाल जी ने जो बात कही, यदि वर्ल्ड क्लास बना दे बहुत अच्छी बात है, पर इस चक्कर में 8 साल से हम लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई तो काम वर्ल्ड क्लास का हो जाए। चाहे यमुना हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पानी का भरा हो। और आज आपने रोड की बात कही है, अगले हफ्ते दोबारा इस पर डिबेट करेंगे और पूछेंगे कि कितनी रोड बना दी आपने या कितनी हमसे बनवा ली। मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं और हर मैटर पे सहयोग करने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं आज ये भी सोच रहा हूं कि जब ये रोड नहीं बनेगी तो केजरीवाल जी क्या चीज बहाना लाएंगे कि किसने, केंद्र ने हमको सहायता नहीं दी या एलजी ने सहायता नहीं दी, इसलिए काम नहीं कर पाए। कम से कम ये बहाना मत लगाना आप, विकास गोयल जी। चलिए, एक बात ठीक है, लेकिन आप अपनी बात आराम से, प्यार से भी रख सकते हैं, इसमें इतना ज्यादा आप बुलंद आवाज में बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा ठीक है, सुनिए सर, आपने कहा कि आप सहयोग करेंगे, अच्छी बात है। एक और चीज, चाहे मैं एमसीडी का जिक्र करूं या जो विभाग आप लोगों के पास आते हैं, सेंटर का भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, तो उस लिहाज से भी सपोर्ट मिलेगा दिल्ली सरकार को, क्योंकि देखिए दिल्ली की सबसे अच्छी बात भी और यही उसका दुर्भाग्य भी है कि किसी एक के पास इसकी शक्तियां नहीं है, और यही उस दो बातें होती हैं, अगर मोनोपोली हो जाए तो लगता है कि नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी, तो बिखरी हुई है जब शक्तियां तो मिलकर काम नहीं हो पा रहा, ये उसका दुर्भाग्य भी हो गया। बदल गए, चारों के साथ कोऑर्डिनेशन किसको बनाना था, नहीं बनाया। अच्छा, इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी जीनत जी, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब भी अच्छा कॉम्बिनेशन था, अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और इसका उल्टा भी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, तब भी कभी सुना आपने ऐसी बातें कि छोटी छोटी बातों को लेके एक छोटे छोटे एमएलए टाइप के लोग और उस संविधान की स्थिति पे ऐसे लोगों को कुछ भी बोलते रहते। मेरे को शर्म आती है। नहीं, छोटे एमएलए टाइप ऐसे आप ये सब क्यों बोल रहे हैं सर? छोटे छोटे एमएलए टाइप क्या होते हैं? आप एक एमएलए पास इतनी पावर है क्या कि वो संविधान से जुड़ा हुआ एलजी के व्यक्ति के ऊपर ऐसी बातें करे जो उसने कही नहीं? उन्होंने कल कहा कैसे दे देंगे, और केजरीवाल जी ने क्या बात कही, पूरे असेंबली के अंदर कही कि डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। क्या बात है? और आप कह रहे हो कि हम ना बोले? आप कह रहे हो चुने प्रतिनिधि का एक सम्मान जो होना चाहिए जानते हैं गीली हो जाती है, ये कौन से शब्द है? आपको 25 साल हो गए इनको, 25 साल ले लेता हूं। नहीं, हम अपने शब्द वापस ले लेते हैं। जो शब्द गलत है सर, और हमें तो सुनिए ना सर, हमें तो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जरूर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वो अपने लिए स्वीकार करते हैं। कोई भी हो, अगर हम अपने लिए स्वीकार नहीं कर सकते तो हम किसी को भी नहीं कह सकते। और जो बात आप कह रहे हैं वो भी हमने सुनी, वो भी अच्छी नहीं थी, और उसके बाद ट्विटर पे, ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट किया, गलती से निकल जाता है लेकिन छोटा एमएलए बड़ा, इस देश में ऐसी भी विधानसभाएं हैं जहां की आबादी बहुत कम है, लेकिन उस एमएलए की भी उतनी ही शक्तियां हैं, उसको जनता ने चुना। छोटा बड़े वापस ले लिया। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। यही अच्छा लगता है कि हम सब एक सार्थक बहस करें। विकास जी, आपको अपना रोड मैप जरूर बताना होगा, और क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि 5 मार्केट को जो है आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, फिर चांदनी चौक का आपने कायाकल्प किया, तो वहां के भी जो अधिकारी हैं उनका एक मेरे पास स्टेटमेंट है, वो भी मैं अभी कोट करूंगी आपके सामने। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र पांडे जी। धर्मेंद्र जी, अब देखिए दिल्ली के साथ समस्या ये है सर, अगर इतिहास से ही उठा के देख ले तो जिसने भी जो भी आया उसने लूटा। एक तो ये बात हो गई दिल्ली की, जब हम पुराना 47 से पहले देख लेते हैं। अब अभी क्या हो रहा है कि अभी जो हमारी सरकार है और शक्तियों का बिखराव है, ये इसके लिए अच्छी बात भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप हर हफ्ते सड़क ठीक करें। 8 डिपार्टमेंट्स का बेसिकली जिक्र हो रहा है जो सड़कों को ठीक करेंगे, लेकिन एक ही शब्द है जो सबसे बड़ा सवाल है, कोऑर्डिनेशन। जी, आप क्या कहेंगे सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए जीनत जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि जो है दिल्ली एनसीआर जो है वो गंभीर मुद्दों पे और गंभीर जो है चर्चा करता है। तो इसके लिए तो आपके इस पूरे संस्थान को मैं अपनी तरफ से आभार करूंगा। तो अमूमन ऐसे इस तरह के छोटे छोटे बातों पे चर्चा नहीं होती जिससे दिल्ली का या देश का कुछ भला हो रहा हो। अब बात आई जो है आज का जो विषय है कि दिल्ली की सड़कों को साप्ताहिक स्तर पे हर एक जोन में अपने यहाँ पे एक सड़कों को ठीक करना। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो है घोषणा बहुत अच्छी है, इसका स्वागत होना चाहिए। हाँ। और ये पहल जो है मुझे लगता है दिल्ली के में जो है एक अमूल चूक परिवर्तन, अगर इसको सही ढंग से जो है धरातल पे लागू कर दिया जाए तो इससे दिल्ली के जो है करोड़ों लोगों का भला होगा। अब इसमें रह गई बात जो आपका जो सबसे बड़ी जो है कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य की जो बात रही, तो मुझे ऐसे लगता है कि सामंजस्य का अभाव, क्योंकि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई दिल्ली में चल रही है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो चाहे केंद्र को लें और चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लें, दोनों ही सरकारें लगातार चुनावी मोड में रहती। और जब सरकार चुनावी मोड में होती है तो जनता के हित की बात दूर हो जाती है, पार्टी और जो है संगठन को मजबूत करने की और उस हिसाब से मुद्दे उठाने की बात ज्यादा प्रखर हो जाती है। अब यहाँ रह गई बात, जैसे एमसीडी है,
तो एमसीडी आज जो है वो अधिकारियों, बेशक तीनों एमसीडी एक होकर के एक हुई है, पार्षद सब पूर्व हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता जो है वो केंद्र के हाथ में है। एनडीएमसी पे जो है वो केंद्र का भी दखल है और मुख्यमंत्री भी उसमें होते हैं, तो एनडीएमसी भी जो है वो एक तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है रहती है। अब बाढ़ नियंत्रण विभाग, फ्लड, ये आपका जो है पीडब्ल्यूडी, ये पूरी तरह से जो है केजरीवाल जी के पास है। अब मैं ये कहता हूं कि कोऑर्डिनेशन की अगर कमी होती भी है, मैं ये देखिए हर जोन में पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे रोड हैं। अगर दिल्ली सरकार ईमानदारी से इस पर भी काम करती है तो दिल्ली को एक जो है नहीं, और जो अगर भाजपा उसमें सहयोग नहीं करती है तो एक बात ये होगी कि हाँ जो ये मैंने ठीक किया, ये तो एमसीडी सहयोग नहीं करे। अब सवाल यहाँ ये भी उठेगा, एमसीडी के लोग कहेंगे, अधिकारी कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है, कि राज्य सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया है। तो ये तरह के जो है सवाल होंगे, अभी इसमें बहुत हो। लेकिन अब ये जो है ये भी देखने वाली बात होगी कि कहीं ये चुनावी वादा ही तो नहीं है। जिस तरीके से बार बार जो है चुनावी मौसमों पे आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव से पहले दिल्ली सरकार जो है सेफ्टी टैंक योजना लाई जो कच्ची कॉलोनियों के लिए, लेकिन आप देखें तो आज भी वो योजना धरातल पर नहीं आई है। तो अगर इस तरह की योजना है कि वो सिर्फ चुनावी मौसम के हिसाब से, तब तो उस पर सवाल हो सकता है। लेकिन अगर वाकई जो है योजना लाई गई है तो दिल्ली में बेहतर बदलाव होने की स्थिति मुझे लगता है बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आप देखेंगे जो मेन रोड, जो कनेक्ट करने वाले जो रोड हैं, आप एनएच से कनेक्ट होते हैं तो उसमें मैक्सिमम रोड पीडब्ल्यूडी के, अगर उन रोडों को अगर ठीक कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों के लिए बहुत हित होगा। इससे जो है देश का भी भला होगा और लोगों को आसानी भी होगी, जलभराव की समस्या भी कम हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और सबसे बड़ी बात यह है कि 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कें तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार के पास है। साफ सफाई, जलभराव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। सीवर की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के पास है। सीवर ओवरफ्लो होता है तो भी दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। 5 बड़े नाले कैसे सुचारू रूप से चले वो भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। फिर यमुना का भी जिक्र हो जाता है, सफाई का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड का। तो ये बड़े सारे सवाल हैं, तो जमीन पर कैसे इसे लाया जाएगा। और हम एक बात कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भाई ये कहीं चुनावी शिगुफा तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आप इतना खूबसूरत प्लान लेकर आए हैं तो उसे जमीन पर कैसे लाएंगे ये भी बताना होगा। एक छोटा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम दिल्ली की सड़कों का जिक्र करें और देखिए सभी ना आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मॉनसून में हमने देखा कि पहले दिन बारिश होती है, अब जिम्मेदारी तो पीडब्ल्यूडी की भी उतनी है, एमसीडी की भी उतनी है, तो क्या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है? अगर सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, नालियां बह रही हैं, बेतरतीब तरीके से सड़कें बनी हुई हैं, वो समतल नहीं है, ढलान गलत है, सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जिस वर्ल्ड क्लास सड़कों के बनाने का जिक्र हो रहा है वो कैसे अमल में आएगा? विकास जी हैं हमारे साथ, दिखाइएगा सभी मेहमानों को, और कुछ मेहमान अभी जुड़ने वाले भी हैं तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है, एसके सक्सेना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड सचिव है शहरी विकास दिल्ली सरकार की तरफ से। सक्सेना जी, अब सड़कों को अच्छा बनाने का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन हम जो समस्याएं पीछे पीछे मुंह बाए खड़ी हैं वो भी देख रहे हैं, चाहे जल जमाव की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से जाम लगता है। तो कैसे कैसे दिल्ली की सड़कें अगर अच्छी बनती, क्योंकि आप एक बखूबी आपने जिम्मेदारी निभाई है सर, तो जरा बताइएगा। दिल्ली की जो स्थिति है, सबसे पहले ये समझें कि ये एक संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र जो है उसका भी दखल है, और ये एक संघ शासित प्रदेश की विधानसभा है जिसके मुख्यमंत्री हैं। जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसका मुख्यमंत्री होता है। अब इसके अंदर सड़कों की जहां तक बात है, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है जिसको एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे। दूसरे राजकीय मार्ग होता है, जो राज्य मार्ग होता है उसको एसएच बोलते हैं, स्टेट हाईवेज। कुछ सड़कें जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की सड़कें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन बनती हैं, जो जैसे आपका जीटी रोड हुआ या NH-24 जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है, या और जयपुर की तरफ बड़े हाईवेज हैं। तो ये सारा कार्य केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार उनके सुपरविजन में नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बनाती है। राज्य सरकार की जो राजकीय सड़कें हैं ये पीडब्ल्यूडी को बनाना होता है, और नगर जो एनडीएमसी है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली है, दिल्ली नगर निगम है, नई दिल्ली नगर पालिका है, इनके अंतर्गत जो सड़कें हैं वो सारी इनको बनानी होती हैं। कुछ सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रधान और ब्लॉक और इसके पंचायत के अधिकारी मिलकर बनाते हैं। सड़कों के लिए कुछ पैसा एमएलए फंड, विधायक निधि से भी दिया जाता है, और सांसद निधि से कई बार भी पैसा दिया जाता है। अब इसके सारे कार्य और इतनी सारी एजेंसियों के साथ में आपस में तालमेल मेलजोल चाहिए, प्लस नालियां, जितने नाले हैं इनकी सबकी सफाई चाहिए और समय से पहले चाहिए। आज बारिश शुरू हो गई और उसका सुपरविजन होगा, नई नई टीमें बनेंगी, ये क्या बात है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं, मानक एक प्रक्रिया होती है, तो वो हर समय की जाती है। अब ये बारिश के समय में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस समय तो ईंटें भर करके और सड़क जो खराब हुई है उसको इतना कर देना चाहिए कि गड्ढे ना रहे वहां। उसकी रिपेयर तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बारिश होगी तो वो सब बह जाएगा फिर दोबारा से। तो ऐसी स्थिति में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। अब ये जो टीम बना करके भर हफ्ते बनाएंगे, ये करेंगे, ये सब मुझे कुछ थोड़ा सा नाटकीय सा लगता है, और आपस में एक दूसरे के साथ में समन्वयन की बहुत आवश्यकता है, अच्छी भावना की आवश्यकता है। मिलजुल करके हमें, दिल्ली का जो संघ शासित प्रदेश है, यहाँ 1.5-2 करोड़ की जनता रहती है, जिसमें बाहर से आए हुए, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से लोग आते हैं, रोज चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मजदूरी करने आते हैं, कुछ नौकरी की तलाश में आकर यहाँ बस गए। तो ऐसे करीब 60 से 70 लाख लोग जो है बाहर यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से आके यहाँ रहते हैं, और होली, दिवाली, दशहरा, शादी ब्याह में वो अपने गांव जाते हैं, जरूर जाते हैं। तो आप देखें कि दिल्ली की स्थिति एक राष्ट्रीय राजधानी है, इसका पूरे दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके नाले हैं, यमुना नदी है, अगर उसका स्तर अंदर से उसकी ड्रेजिंग नहीं होगी, गहराया जो है मट्टी, उसको साफ नहीं किया जाएगा, तो वो पानी सड़कों पे हर वर्ष आता है। ये जो सारी मिलकर के कार्य हैं, ये समन्वय के साथ में सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, और तो करना चाहिए। अब अगर इसको जो समन्वय की और मानक प्रक्रिया है
वो नहीं की जाएगी और बारिश में आके ये ड्रामेबाजी की जाएगी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे। पूरे पिछले 70 साल से तो यही सुन रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या कर दिया जाएगा, और कर क्यों नहीं पा रहे हैं। 7 साल हो गए, 70-65 साल जो कांग्रेस सरकार हो गई, कई बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार रही, तो कोई कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहती हूँ सर। हाँ, मैं ठीक है, मैं आपसे एक सवाल मैं और लेना चाहती हूँ आपसे सर, क्योंकि आपने काफी डिटेल में बताया और हमारे बहुत सारे दर्शकों को जानकारी मिली भी। हम एमसीडी पीडब्ल्यूडी का जिक्र कर रहे थे, एनएचएआई का जिक्र हुआ, सेंटर इसकी जिम्मेदारी संभालते, आपने स्टेट हाईवेज का जिक्र किया, आपने प्रधानमंत्री योजना के तहत कुछ सड़कें बनती हैं, विधायक निधि, सांसद निधि का आपने जिक्र किया, और एनडीएमसी का भी जिक्र हुआ, यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। अब एक बात और कही गई है इसमें, ये कहा गया है कि आप लोग अपने अपने लेवल पे रोड बनाएंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो एक पोर्टल पर डालेंगे और 12 जुलाई 2022 तक आपको सरकार को भेजनी होगी अपने अपने जो रिपोर्ट है संगठनों के की जो प्रगति रिपोर्ट है। आपको लगता है कि अगर इस तरह से अब कहा जा रहा है तो क्या ये दखलंदाजी है या कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? बहुत मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पेचीदगी होगी इसमें। कौन फिर बॉस होगा? कौन दिल्ली सरकार को बाकी डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट करें? कुछ मुझे यहाँ पर जो सरकार का रवैया है, कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ विशेष अपनी जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको प्रभावित करने के लिए रोज रोज इस तरह की बातें करते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें दखलंदाजी की जा रही है, एलजी जो है हमारा जो है अधिकार छीन ले रहे हैं। अरे सर, मैं आगे इस पर जवाब लूंगी। मुझे मुख्यमंत्री मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, मैं माफी चाहती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस सवाल का जवाब और बारीकी से लेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हमारी चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण इसी विषय पर कि दिल्ली की सड़कों को ठीक करने की बातें तो हो रही हैं और कहा जा रहा है कि साप्ताहिक आधार पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को 8 सड़कें ठीक करके उसकी रिपोर्ट रखनी होगी। मेरा सवाल आपसे जो रह गया था सर, आप जवाब दे रहे थे सक्सेना जी, मैं चाहूंगी बहुत शॉर्ट में आप जवाब दे दें। देखिए बाकायदा जो कहा गया, मैं प्रॉपर लाइन पढ़ देती हूँ। एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली कंटेनमेंट, एनएचएआई का भी जिक्र हुआ। ये जुलाई से अगस्त 2022 तक तकरीबन वीकली जो है ये 8 सड़कें ठीक करें और फिर इसकी एक एक्शन प्लान की कॉपी जो है वो 12 जुलाई 2022 तक सरकार को भेजे, और नहीं होते हैं तो फिर स्टेप्स का जिक्र होता है। तो क्या कोऑर्डिनेशन बन पाएगा? क्योंकि ये तो बिखराव बहुत ज्यादा है और कोई किसी को रिपोर्ट करेगा क्या? बड़ी थ्योरेटिकल सी बात हो रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है
इसके बाद ये पीरियड, इसके बाद ये पीरियड, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कोई बात थोड़ी ना है। हाथ और पैर और दिमाग और आपके सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बॉडी काम क्या करिए। और दूसरी बात एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर आपका मटेरियल ही खराब होगा और बारिश के मौसम में आप क्या काम करेंगे। मटेरियल अगर आप काला वो चूरा लगाते हैं, वो वाला जो बारिश में बह जाता है या जरा से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है वो खराब हो जाता है। मैं आपको याद कराऊंगा 2007-8 में मैं अतिरिक्त सचिव था शहरी विकास का और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सामने मीटिंग हो रही थी। ये तय किया जा रहा था कि किस तरह की सड़क बनाई जाए। तो मैंने उनसे स्वीकृत लेकर के उनको सुझाव दिया कि सीमेंट कंक्रीट की अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें बनाइए जो कम से कम 20 साल तक चले। जैसे जीटी रोड बनी थी और इतने सालों तक चली है, उसमें कोई रिपेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो सीसी की सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाएं और उसको जो है आप मेंटेन करें, उसकी गुणवत्ता को देखें, जांच परख के अच्छी सड़कें बनाई जाएं। तो काफी उसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी शीला दीक्षित जी ने मान लिया और बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आप देखें छोटी पतली सीसी की रोड बनी हुई है। अगर यही रोड अच्छी गुणवत्ता के मटेरियल की सभी जगह बनाई जाए तो 10-15 साल तक उसमें टूट फूट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप मटेरियल ही ऐसा लगाते हैं जो बारिश में बह जाता है, जरा से जड़ा प्रेशर पड़ता है, बहुत सारी ट्रकें आती हैं, वो टूट करके निकल जाता है, क्वालिटी खराब है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, उससे क्या होने क्या वाला है। अगर आप सड़ा हुआ आम लाएंगे या खराब आम लाएंगे तो उससे पक्के आम कहाँ से आप ले आएंगे, उसमें क्या आप गुणवत्ता ले आएंगे। ठीक है सर, मटेरियल ही खराब है आपका पॉलिसी खराब है। ठीक है सर। विकास जी देखिए, प्लान अच्छा हो सकता है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज ही की एक खबर है उसका जरूर जिक्र करूंगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी एक लेटर लिखते हैं रेल मंत्री को और उसमें जखीरा पुल का जिक्र है, उसके नीचे जाम को लेकर कि उन्होंने कहा कि हमने कई बार स्टेप्स उठाए हैं दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए, लेकिन अब इस तरफ ध्यान देना होगा। तो सर वही बात आ गई कोऑर्डिनेशन की, वही बात आ गई सर। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ती हूँ, वो ये क्योंकि मैंने कहा था कि मैं चांदनी चौक का मैंने जिक्र किया था बकायदा और वेलफेयर एसोसिएशन का स्पेशली, क्योंकि ये कहा गया कि इनका भी बड़ा रोल है। तो एक जखीरा वाले पॉइंट पे आप जवाब दीजिएगा। और एक ये है यहाँ के महासचिव आलोक जैन जी, उनका स्टेटमेंट है 9 मई 2022 का। वो कहते हैं पहले अतिक्रमण हटाया, अच्छा किया, धीरे धीरे खोपचे रेडी पटरी सब हटा दिए, ये भी अच्छा हुआ। पैदल गुजरने वालों को अब दिक्कत होती, लेकिन क्योंकि वापस कोई फीडबैक लेने नहीं आया, मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो आप लोग जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं दरअसल उसकी मॉनिटरिंग की भी एक समस्या आ गई। तो ये तो मैं क्योंकि वेलफेयर एसोसिएशन के भी रोल का जिक्र हुआ तो मैं वो आपको एक बात बता रही हूँ। लेकिन अगर आज ही जखीरा वाली खबर आ जाती है तो कोऑर्डिनेशन तो नहीं है सर, फिर कैसे हो पाएगा आप बताइए, दिल्ली कैसे अच्छी होगी सर। जीना जी धन्यवाद। पहले तो मैं हमारे जो साथी प्रवक्ता है अवस्थी जी, उन्होंने 2-3 बातें कही, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने सबसे पहले कहा छोटे छोटे विधायक, ये जो छोटे छोटे विधायक है शब्द वापस ले लिया मैंने, शब्द वापस ले लिया सर। अभी इस पर बात करना तो ठीक नहीं है सर, वो टॉपिक खत्म हो चुका है ब्रेक से पहले सर, और वो शब्द वापस ले लिए थे उन्होंने सर। वैसे भी कोई नहीं जीना जी, एक लाइन में बोलो, शब्द वापस ले लिया। अच्छा ठीक है जी, हाँ जल्दी से एक लाइन में बोलूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि ये महाराष्ट्र में जब चाहे विधायक खरीद लेते हैं और कहीं जाए विधायक खरीद लेते हैं, 7 साल में दिल्ली का एक भी विधायक नहीं खरीद पाए। इसलिए वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो छोटे छोटे विधायक छोटे ऐसी लोकतंत्र में ऐसी शोभनीय भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने फिर केजरीवाल जी ठीक बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी ठीक बात कर रहे हैं असेंबली के अंदर। अवस्थी जी मैं बीच में नहीं बोला, अवस्थी जी आप अपनी बात उसकी चालू करो, आप बोलिए अपनी बारी में, अब मुझे तो बोलने दीजिए ना। अपनी घर तो देखो, केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, आपने जो बोला मैंने सुना, अब मुझे बोलने दीजिए। तो आपने कहा एलजी साहब ने कल का 75% लोग दिल्ली के टैक्स नहीं देते, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली उन्होंने दिल्ली के लोगों को चोर कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने लोगों को दिल्ली को लोगों को चोर कहा। और 15 साल से एमसीडी के शासन में कौन था? आप लोग तो थे। आज एलजी साहब आके कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ के लिए सुझाव दीजिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए सुझाव दीजिए। मांग सकते हैं क्यों सुझाव नहीं मांग सकते? तो इसका मतलब एलजी साहब इसका मतलब एलजी साहब भी मान रहे हैं कि 15 साल में आपने कुछ नहीं किया। अवस्थी जी 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। चलिए अब जीनत जी आपने बात की कम्युनिकेशन की, क्या मनीष जी ने लेटर लिखा, बिल्कुल लिखा, मेरी जानकारी में है। और देखिए जीनत जी, किसी भी बड़े शहर को दिल्ली जैसे शहर को जहां पर मल्टीपल एजेंसीज का रोल रहता है, खाली दिल्ली सरकार का नहीं है, दिल्ली सरकार भी है, एमसीडी भी है, एनडीएमसी भी है,
उसके बाद NHA है, उसके बाद NDMC है, उसके बाद दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड है, तो बहुत सी एजेंसियां जहाँ पर इन्वॉल्व है। तो उस शहर में अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। देखिए, जब हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त विपक्ष के लोग कहते थे हम बिजली फ्री नहीं दे सकते, हम झूठ बोल रहे हैं, हमने वो करके दिखाया। बोले हम पानी फ्री नहीं कर सकते, हमने वो करके दिखाया। बोले स्कूल तो अच्छे हो ही नहीं सकते जी, सरकारी स्कूल कभी अच्छे नहीं हो सकते, हमने वो अच्छे करके दिखाए। हमने बोले अस्पताल तो अच्छे हो ही नहीं सकते, हमने वो अच्छे करके दिखाए। तीर्थ यात्रा योजना हो ही नहीं सकती, हमने वो करके दिखाया। तो जो काम 70 साल में, 75 साल में, एक मिनट सर बात पूरी कर लें दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए आप। 75 साल में जो काम नहीं हुए वो सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाए। वो सारे काम आज दिल्ली की जनता, पूरी देश की जनता देख रही है, वो करके दिखाए। और आज ये पहल की है, जो पहल की है, पीडब्ल्यूडी तो अपना काम कर रही है, वो पूरी पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनको यूरोपियन तरह से बनाने का काम कर रही है। लेकिन आज जो इस चैनल पे जीनत जी, जो आपका नेशनल चैनल है, इस पर बैठ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो उनके बोलने से नीयत नजर आती है कि वो हमें काम नहीं करने देंगे। वो आज ही कह रहे कम्युनिकेशन कैसे होगा, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि एमसीडी सहयोग करेगी, वो आज ही कह रहे कम्युनिकेशन कैसे होगा। देखिए, अगर आपको दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना है तो कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, एमसीडी को भी सहयोग करना पड़ेगा, NHA को भी सहयोग करना पड़ेगा, NDMC को भी सहयोग करना पड़ेगा। अभी उन्होंने फंड की बात कही, अरे अवस्थी जी मैं आपको बता दूं, पिछले 7 साल में एमसीडी की भी जितनी गलियां बनी है, एमसीडी की भी जितनी सड़कें बनी है, वो या तो MLA फंड से बनी है या मुख्यमंत्री सड़क योजना से बनी है। आपकी एमसीडी के पास तो तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है साहब, तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है। जितनी सड़कें बनी है उन्होंने बनाई है। और अब भी मुख्यमंत्री जी ने प्रोविजन किया है ये जो सड़कें, कि हर हफ्ते में, हर जोन में एक सड़क हर एजेंसी अच्छी करेगी, उसकी रिपोर्ट देगी। उसके लिए अगर कहीं फंड की दिक्कत होगी वो भी दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी, अवस्थी जी वो भी उपलब्ध कराएगी। बस आप अपनी नीयत साफ रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए और नीयत साफ रख के काम करने की राजनीति कीजिए, काम रोकने की नहीं। आपकी बात हो गई। जब से एलजी साहब आए हर काम में डंगा लगा रहे हैं। जो उनका काम है कानून व्यवस्था संभालने का, वो नहीं संभाल रहे। सर एक चीज बताइए विकास जी सुनिए। आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन के लिए आप लोग अप्रोच करेंगे, आप ये कह रहे हैं मीटिंग करेंगे, बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं। सुनिए तो सर सुनिए तो सही, बिना कोऑर्डिनेशन के तो काम होगा ही नहीं, ये तो बात तो क्लियर है। और मैं शुरू से इस डिबेट में एक शब्द कोऑर्डिनेशन का बार बार जिक्र कर रही हूँ। सर NDMC की मीटिंग में मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, क्या मैं गलत जानकारी दे रही हूँ? देखिए जीना जी, आज और लंबे समय से नहीं गए हैं सर, बताइएगा। मैं बता जीना जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के बहुत से काम होते हैं। आज सिर्फ अगर मीटिंग में ना जाना, अगर ये एक उसका मान्यता है, तो मैं आज आपको बताऊं, मैं एमसीडी में, नॉर्थ एमसीडी में पिछले 2 साल से नेता विपक्ष हूं जीना जी। और पिछले 2.5 साल से, जब से आदेश गुप्ता जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक भी हाउस में, एक भी एमसीडी की मीटिंग में आदेश गुप्ता जी नहीं आई। एक भी मीटिंग में, एक भी हाउस में आदेश गुप्ता जी नहीं आए। इनको सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। अब आप देखिए, आप कंपैरिजन क्या कर रहे हैं फिर। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आप सबसे अच्छी कट्टर ईमानदार पार्टी के आपके बड़े नेता हैं। सर सुनिए ना, आप अरविंद केजरीवाल जी ही सर हर दूसरे दिन गुजरात में भी मिलते हैं, हिमाचल में भी मिलते हैं सर, रोड शो भी करते हैं, शादी में भी जाते हैं, है ना सर। तो सर शादी में जाना कोई अपराध नहीं है, प्लीज ये ऐसे पर्सनल जो मौके होते हैं उस पर टिप्पणी ना किया कीजिए। NDMC तो इलाके के वो विधायक है सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को ना कहें प्लीज। तो सर अगर वहां तक जा सकते हैं सर, गुजरात तक जा सकते हैं सर, तो मीटिंग तो दिल्ली में ही होती है ना जी। मैं भाई शॉर्ट में जवाब दीजिए। अगर उनके मीटिंग में ना जाने की वजह से कौन सा काम प्रभावित हुआ? उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सारे काम बड़ी अच्छे से कोऑर्डिनेशन ही तो नहीं बन पा रहा ना। अभी आप लोग एक बात पे देखिए कैसे आप लोग एकजुट नहीं हो पाए। जीना जी देखिए, मैं बताता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन की दिक्कत कहाँ पे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत है कि वो आम आदमी पार्टी को काम ना करने दे, वो दिल्ली सरकार को काम ना करने दे, वो अरविंद केजरीवाल जी सरकार को काम ना करने दे। सब दिक्कत ये है। आज मुझे बताइए, जो एलजी साहब की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग नहीं लेते। वो मीटिंग किसकी लेते हैं? जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं। तो ये क्या
मतलब जो काम उनको करना चाहिए उस काम को नहीं कर रहे। वो शायद जो फालतू अभी देखिए काम अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, अभी आप लोग बहुत खुश हैं उस रिपोर्ट पे, लेकिन उस रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड और 28,000 के घोटाले का जिक्र वो बार बार बीजेपी कहती है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कॉलोनिया का काम आपने नहीं किया। सारी एजेंसियां इनके पास कॉलोनी में नहीं पहुंचा, ठीक है, सबका मिसयूज करके देख लिया, कुछ तो निकाल नहीं पाएगी। इन्होंने जबरदस्ती जैन साहब को इतने दिन से अंदर कर रखा। बताइए मुझे आरोप क्या है? आज उनकी पत्नी को भी समन भेजा गया अगले हफ्ते के लिए। समन करते रहिए ना, ठीक है सर, साबित तो कीजिए। अच्छा ठीक है, अभी मुझे बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए विकास जी। ठीक है, शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, अगर सड़कें ठीक होती हैं और हम जिन जिन महकमों का जिक्र कर रहे हैं, अभी हमने एक मेहमान थे उनसे चर्चा करते हुए हमने उसका जिक्र भी कह सक्सेना जी से जब बात कर रहे थे, सर अगर रिक्शे के लिए पार्किंग मिल जाएगी, पार्किंग के लिए स्थान बन जाते हैं, ग्रीन बेल्ट, पब्लिक ओपन स्पेस होगा, साइकिल लेन बन जाएगी, पैदल चलने का रास्ता हो जाएगा, और सड़क की दीवारों पर अलग अलग डिजाइन होंगे, और ये कहा जा रहा है कि देशभक्ति का एहसास होगा, वहां पे वर्ल्ड क्लास सड़कें बन जाएंगी। सर आपको तो कहना चाहिए मोस्ट वेलकम है, बताइए आपको कैसा सहयोग चाहिए? जीना जी, हमने अपने पहले ओपनिंग सेंटेंस पे क्या कहा था कि आपको जो सहयोग चाहिए इसको करने के लिए, पर करिएगा जरूर। तो जो आज लेटर लिखा गया है जखीरा पुल के नीचे की जखीरा की समस्या, तो सर बहुत बड़ी समस्या है ये, तो मैं अपना पर्सनल अनुभव बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज का रास्ता था वहां से, और अगर बारिश हो गई तो कॉलेज की छुट्टी पक्की है। और सुनो, ऐसे ही नहीं, तो आप कहिए कि ठीक है आपकी चिट्ठी मिली है और हम इस पर काम करेंगे, इसी प्रोग्राम से कह दीजिए। 63,000 करोड़ रुपीस गडकरी जी ने दिल्ली की सड़कों के लिए और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, अंडर लेन्स के लिए बहुत पैसा दिया है। 63,000 करोड़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, विकास जी को मालूम होना चाहिए। पर जो मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सक्सेना जी ने भी जो बात बोली, ये जब बारिश होती है, बारिश में छोटे मोटे गड्ढे पड़ जाते हैं पूरे रोड के ऊपर, जिससे ट्रैफिक अलग अलग छोटे छोटे एरिया में से निकलता है। और उस समय पे क्या किया जाता है कि सब जोन, जितनी जोन है, पीडब्ल्यूडी का मैं बता रहा हूं, वो लोग जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे ईंटें और डाल के उसको बराबर कर देते हैं, स्टैंडिंग उसको रिपेयर करते हैं, और ये लगातार करते हैं। इसमें कौन सी नई चीज है? ये तो रोज होता है। मैं आपको बता देता हूं, यदि आप पूरी रिंग रोड पे चले जाओ तो पीडब्ल्यूडी की 5-7 गाड़ियां आपको यदि ध्यान से पूछोगे तो हर जोन में 2-4 गड्ढों को भर रही होती हैं। अब इस चीज को जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, और उनका करना उनका दायित्व है, अब पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, 10-20 सालों से, 50 सालों से यही हो रहा है कि बारिश में जहां गड्ढे होते हैं वहां पर वो जाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके लिए उसको क्या अपलोड करना है ये समझ में नहीं आ रहा, क्या नई चीज कर रहे हैं। हाँ, ये कहते कि हम नई रोडों को अंदर बहुत सारी डिजाइन करके और एक हफ्ते में तैयार कर देंगे। अवस्थी जी, आप इस योजना में हमारा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज सुन लीजिए, प्लीज गोयल जी, प्लीज अभी सुनिए, अभी आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं, आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? वो उन्होंने शुरू में कहा, चलिए बोलिए, अभी बात पूरी कह दिया। विकास जी, आपको अपना मोबाइल देख रहे थे, सुना नहीं आपने। मैं फिर कह रहा हूं, आपको पूरा सहयोग करेंगे, पर काम जरूर करिएगा। और हमने पहले भी ओपनिंग सेंटेंस में बोला था, अभी भी बोला। दूसरा मैं कह रहा हूं कि रिपेयर जब करते ही हैं तो उसको अपलोड कैसे करेंगे? और कौन सी कोई एक रोड है, यदि हम रिंग रोड, पूरी रिंग रोड को क्या एक हफ्ते में कर देंगे? क्या नहीं। और यदि एक वीक में खाली एक रोड को रिपेयर करके डालेंगे, रिंग रोड मेरे को लगता है। अच्छा सुनिए अवस्थी जी, सुनिए जरा, सुनिए, ठीक है सर, प्लीज बीच में मत बोलिए सर, इतना सीरियस टॉपिक है। आप लोगों को शायद, आप लोगों के पास तो अच्छी गाड़ियां होंगी सर, आप आराम से निकल जाएंगे ना। पैदल चलने वालों से पूछिए, तो गाड़ी भी नहीं है। नहीं सर, पैदल चलने वालों से पूछिए कितनी दिक्कत होती है और कितनी बीमारियां जो है इंतजार कर रही है। वैसे भी हम पेंडेमिक में। अच्छा सुनिए सर, सुनिए, ठीक है। मिंटो रोड तो चर्चा में रहता है सर बारिश में, ठीक है, जानते ही होंगे आप। मिंटो रोड का मैंने जिक्र किया। मथुरा रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, महिपालपुर रोड, मुनीर का इलाका, ये भी आप जानते ही होंगे सर, है कि नहीं? जखीरा अंडरपास की मैं बात करी क्योंकि उसको लेकर लेटर लिखा गया है। हालांकि हम तो सोचते हैं कि कोई मंत्री नेता हमारे बड़े ना फंसे, लेकिन अगर फंसेंगे तो शायद जनता का दर्द समझेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे फंसे। धौला कुआं, उत्तम नगर से लेकर जकीरा तक अलग अलग जगहों की तस्वीरें सर। अब ये सब अगर आप कहेंगे कि पीडब्ल्यूडी के पास है, तो हमने तो सारे महकमे बता दिए ना किस किस के पास है, अवस्थी जी।
और ये भी छोड़िए, ये हाई प्रोफाइल अगर बहुत इंगेज सड़कें हैं या आउटर रिंग रोड और अलग अलग जगहों का भी हम बात कर ले, जो कॉलोनीज हैं सर, जो एमसीडी के पास हैं सड़कें, छोटी छोटी गलियां हैं सर, वो कैसे बहती हैं, सीवर की समस्या है, वो सारी चीजें। मैं कहती हूँ सीवर भी दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन सर जो एमसीडी के पास है उसको लेकर आप तो कुछ बताइए। देखो मैं वही बता रहा हूँ जिन्हें जी इस समय पर 2 महीने जो समय दिया है, कोई रोड नहीं बन सकती, टेक्निकली नहीं बन सकती। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है कैसे रोड बनती है। इस समय पर खाली रिपेयर हो सकती है रोड, क्योंकि बारिश में हमने कब कहा रोड बनानी है, हमने तो कहा रिपेयर करा दो, गड्ढे भरवा दो, पेड़ पौधे लगा दो। आप पढ़ तो लीजिए सर आप पढ़ तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ लीजिए प्लीज। ऑलरेडी सभी रोडों को मेंटेनेंस में लिया जाता है और ये खाली एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं करना है इनको। ये ऑलरेडी आप सक्सेना जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व शहरी के सचिव रहे हैं, उनसे पूछिए कि ये जो काम कह रहे हैं क्या ये पहले कभी नहीं हुआ? ये हर दिन होता है, हर हफ्ते की बात छोड़ दो, हर दिन शाम को डेट ये होती है कि आज क्यों दिल्ली की हालत खराब है, क्यों दिल्ली की सड़कों में गड्ढे गड्ढे हैं। अरे सुनिए, तो मैं आपकी बात नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं तो जनता से बात कर रहा हूँ। हर दिन पीडब्ल्यूडी अपनी एक रिपोर्टिंग सिस्टम में बताता है, ठीक है सर, अभी कहाँ पे गड्ढे उसने भरे, कहाँ रिपेयर किया। सुनिए, हाँ मैं आप धर्मेंद्र जी आप ही के पास आने वाली थी। जो हमारे नेता यहाँ 2 मिनट सुन नहीं सकते, एक दूसरे को बात नहीं कर सकते, आपको लगता है ये हमारे आपके लिए सड़कें बनाएंगे, हमारे बच्चे आराम से स्कूल चले जाएंगे? मैंने तो यहाँ पे अपने कॉलेज में सोने, लेक्चर में सोने का जिक्र किया। स्कूल माँ बाप डर के मारे नहीं भेजते, ऐसी स्थिति। अब ये 2 मिनट अगर बात नहीं कर पा रहे इतने सीरियस इशू पे, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ बना पाएंगे, बताइए धर्मेंद्र जी। जी सबसे बड़ी बात है कि जो है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था जब हमने ओपनिंग की थी कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार केजरीवाल जी की सरकार है या जो है केंद्र की भाजपा सरकार है, ये अक्सर जो है चुनाव मोड में रहते हैं। और जो चुनाव मोड में जो सरकारें रहती हैं वो आम जनता का कम भला कर पाती है। आप देखिए, अगर देखेंगे तो सरकार जो है अभी लोकसभा का चुनाव लगभग 2 साल है, लेकिन चुनाव मोड में भाजपा दिखाई पड़ेगी आपको। आप अगर देखें तो राज्य सरकार का चुनाव वो जो है अभी 3 साल से ज्यादा है, लेकिन आप केंद्र देखेंगे तो चुनावी मोड में रहेंगे। जब सरकारें चुनावी मोड में काम करने लगती हैं तो जनता का भला कम होता है। दूसरी एक चीज है कि अभी जैसे सक्सेना साहब बहुत ही सीनियर पर्सन है और उनको दिल्ली एनसीआर के बारे में बहुत तगड़ा अनुभव है, मैं व्यक्तिगत जानता हूं। और जो आज अगर देखेंगे तो कॉलोनियों में आरएमसी की रोडें जो बन रही हैं, आज मैं जान पाया कि सक्सेना जी ने उसमें जो है अपना योगदान दिया था। मैं आभार करता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर देखेंगे तो ये जो रोडों के रिपेयर की जो मुहिम आज जो छिड़ी है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर इसको चुनावी शगुफा बनाएंगे अगर, तो मुझे लगता है वो दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। अब आप रह गई पुल पहलादपुर, अगर आप देखें दक्षिणी दिल्ली में बहुत फेमस जगह है। हाँ। अगर हल्की सी बारिश होगी तो वहां 2 दिन तक कोई नहीं निकल पाता है। अब आप देखें ओखला अंडरपास अगर आप चले जाएं तो उस पर भी सेम वही पोजीशन हो जाती है। आप अंडरपासों को अभी तक नहीं दुरुस्त कर पाए। अगर आप देखें जमुना को, तो केंद्र सरकार जो है लगातार नदियों की सफाई की बात करती है, वही राज्य सरकार भी कहती है मैं क्लीन कर दूंगी। लेकिन जमुना में अभी आप देखिए कि दिल्ली में जल संकट का जल बोर्ड ने नोटिस दे रखा है कि प्रेशर कम आएगा। आप देखिए क्यों आएगा कम, करेंगे अभी हाँ सर, एक पॉइंट और मैं आपसे लेती हूँ। अब आप देखिए, हाँ, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने का जिक्र कर रहे हैं, एक पैच को ठीक कर रहे हैं, पीतमपुरा से ब्रिटानिया चौक के आसपास का जो जिक्र हो रहा है, और वर्ल्ड क्लास सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन है नहीं, बात पूरी कर लीजिए जीना जी, मेरी बात पूरी हो जाने दें। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप देखें कुछ दिन पहले जो है विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने एक बहुत ज्यादा जो है उसको कर करके एक हाई प्रोफाइल योजना लाए थे दिल्ली की तकदीर बदलने के लिए, सेफ्टी टैंक योजना, जिसमें यह था कि हर जो है गरीब के मकान पे वो दिल्ली सरकार के 1 नंबर पे फोन करेगा, उसके यहाँ पहुंचेगा। जल बोर्ड कर रहा था, आज तक वो धरातल पे नहीं आई। यानी कि सक्सेना जी से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। सर मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सक्सेना जी से फाइनल कमेंट लेना चाहती हूँ। सर आपने कोऑर्डिनेशन तो देख लिया स्क्रीन पे जनता ने, कोई मशवरा अगर आप देना चाहें तो जल्दी से दे दीजिए। अलग अलग विभाग को मिलकर काम करना होगा, तभी ये बातें ग्राउंड पर काम में आ पाएंगी। सर फाइनल कमेंट सर आपका, सक्सेना जी। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले ये अपना झगड़ालू रवैया कम करना पड़ेगा और उपराज्यपाल साहब के साथ बैठ करके कोऑर्डिनेशन की कमेटी बना के और वास्तव में सच्चे मन से अच्छे मन से जनता की सेवा के लिए
तैयार होना पड़ेगा कि भाई हम आपसी मतभेद और ये चुनावी जो जुमलेबाजी है या ड्रामेबाजी छोड़ करके वास्तव में जनता की सेवा करने के लिए हम अपने आपसी मतभेद बुला के साथ बैठ रहे हैं और सभी एजेंसी बैठ करके उसको कार्य को पूरे करें। अभी 7 साल हो चुके हैं, 7-8 साल हो रहे हैं आप पार्टी को, कितने सालों हो गए। बारिश के मौसम में क्या ये सब ड्रामेबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बारिश में वो किया जाता है। आप इसको पूरे साल करिए ना काम को, और अच्छी क्वालिटी की आरसीसी की सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाइए। आप क्यों आप खराब सड़कें खराब मटेरियल यूज करते हैं? नाले नालियां ठीक करिए। नालियों में पॉलीथीन भरा होगा तो सड़कें कैसे रह सकती हैं? भरा रहेगा पानी, वो सब जगह बहेगा सब जगह। आपको सबसे इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो सबकी जिम्मेदारी, सब मिल करके आपसी मतभेद ठीक है सर, वक्त मेरे पास इतना ही था, मैं माफी चाहती हूँ जिसे कम समय मिला हो, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो यानी कि एमसीडी एनडीएमसी का जिक्र करें, स्टेट हाईवे एनएचआई का जिक्र करें, प्रधानमंत्री योजना का भी जिक्र हुआ, विधायक निधि हुआ, सांसद निधि का जिक्र हुआ, और फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी डीडीए का जिक्र करें, दिल्ली कंटेनमेंट और एनएचआई का जिक्र किया। सबको मिलकर काम करना होगा, तभी दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, नहीं तो फिर इसे चुनावी शगुफा ही समझा जाएगा। तो हमारी अपील है कि थोड़ा सा ईगो कम रखें सभी विभाग के लोग और काम कीजिए दिल्ली वालों के लिए। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं न जाइए।